लड़की बोली महाराज आपका सवाल है कि भगवान क्या करते, पर ये बताओ कि प्रश्न करने वाला बड़ा कि उत्तर देने वाला बड़ा। राजा बोले उत्तर देने वाला गुरु, प्रश्न करने वाला चेला। तो लड़की बोली मैं गुरु हो गई, आप चेला हो गए, पर चेला तू ऊपर बैठा है और गुरु नीचे खड़ा है, पहले मुझे आसन तो दो। राजा ने अपनी आसन में लड़की को बिठाया और बोला अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं। तो लड़की बोली जो राज सिंहासन में बैठे उसके सिर पर राज मुकुट होना चाहिए या जो नीचे खड़ा हो उसके सिर पर। राजा बोला जो सिंहासन पर बैठे राज मुकुट उसके सिर पर होना चाहिए। तो राजा ने अपनी मुकुट उतारी, लड़की के माथे रख दिया, बोला अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है। लड़की बोली महाराज अभी भी नहीं समझ पाए, मेरा भगवान यही करता कि मुझ जैसे भिखारी को राजा बना देता है और तुम जैसे राजा को भिखारी बना के खड़ा कर देता। मेरा भगवान यही करता है, राजा को रंक और रंक को यदि तुम गलत करोगे तो तुम राजा हो रंक हो जाओगे, और सही करोगे तो तुम रंक हो राजा हो जाओगे। इसलिए ईश्वर के घर देर है, ईश्वर के घर देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर तनिक भी नहीं। इसलिए सब्र रखो। राजा को जब लड़की ने संतुष्ट किया उत्तर देकर, तो राजा ने मंदिर तोड़ने का निर्णय स्थगित कर दिया और राजा भी ईश्वर की सत्ता को मानने के लिए मजबूर हो गया। जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं आपको एक बात बता दूं, जो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ईश्वर को ना मानता हो। वो मानता है पर मानने को तैयार नहीं है। ईश्वर की सत्ता, चलो तुम कहते हो ना मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो एक बात बताओ, क्या पानी के बिना रह सकते हो? हवा के बिना रह सकते हो? तो हमारे यहाँ तो यही है ना कि जल के रूप में भगवान, वायु के रूप में भगवान। मैंने भगवान शब्द की व्याख्या एक दिन की थी कि पंच तत्व को ईश्वर कहते हैं। फिर कौन कह सकता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? कोई डायरेक्ट मानता है, कोई इनडायरेक्ट मानता, मानते सब। ईश्वर के बिना गुजारा किसी का नहीं। चलो ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, नारद जी मिल गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। 3 दिन में एक बार खाते, फिर 6 दिन में एक बार, 9 दिन में एक बार, ऐसे करते करते 5 महीना पूरा हो गया। 5वें महीने के आखिरी में, 6ठे महीने की शुरुआत में ध्रुव जी ने प्राण वायु रोकी, और 5वें महीने के आखिरी में जब प्राण वायु रोकी तो ब्रह्मांड की वायु रुक गई। इंद्र घबराए, प्रभु कौन? भगवान बोले मेरा भक्त खड़ा है एक पांव से, तो जाकर दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। दर्शन देने नहीं, दर्शन करने भगवान ब्रजमंडल में प्रकट हो गए और ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी आंखें बंद किए, छवि चल रही मन में, और ध्रुव जी स्तुति क्या करते? हाथ जोड़कर भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा। भगवान ने अपनी छवि खींच ली, ध्रुव जी आंखें खोले तो वही कृष्ण जो भीतर प्रकट थे वही बाहर आकर खड़े हो गए। ध्रुव जी दौड़कर चरणों में गिर पड़े, पर कुछ आता नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं। तो भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी को सब कुछ ज्ञान हो गया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम। भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रित है वो गूंगा भी हो, मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। कब? जब भगवान की कृपा होती है। मुंह कहो ही बाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। रामचरितमानस।
अब ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य ममेवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्व गादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य, ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाओ, मेरे भीतर आ जाओ। आज मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया। माँ ने कुछ ये नहीं कहा क्या मांगना है। भगवान ने कहा कि आपने 6 महीने तक तपस्या की, जाओ मैं आपको 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं। ध्रुव जी को भगवान दर्शन देते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। 5 साल के बच्चे हैं। ध्रुव जी के जाते ही ना एक विद्रोह हो गया। किसका? भक्तों का। सारे भक्तों ने हड़ताल कर दी, अब नहीं करेंगे पूजा भगवान आपकी। सारे भक्तों ने क्या कर दी? हड़ताल। अब कोई माला वाला नहीं जप रहा है। ध्रुव जी को भगवान मिल गए तो सारे भक्तों ने हड़ताल कर दी। भगवान बोले, भाई क्या हो गया? ये भारत के भक्तों ने हड़ताल क्यों कर दी? और भक्तों ने कहा, प्रभु आपका न्याय सही नहीं है। क्यों? अरे बोले, हम बुढ़े हो गए तुम्हारी पूजा करते करते, तुम हमें तो मिले नहीं। और 5 साल का छोरा 6 महीने वाने तपस्या करी, तुम दौड़े दौड़े आ गए वाक्य सामने। बड़ो लाड़ प्यार तुमने बरसायो वाक्य सामने। हम दुश्मन है लगे का आपके? भगवान हम आपके दुश्मन है का? दिन भर तुम्हारो ही नाम जपें, तुम्हारी पूजा करें, तुम्हें भोग लगा की पावे, दिन भर तुम्हारो ही जब तप करें। हमारा तो बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद है गए, बाल पक गए, तुम ना आए। और ध्रुव जी 5 महीने तपस्या किए, तुम आ गए, अब तुम्हारी भक्ति हम नहीं करेंगे। तुम बड़े पक्षपाती हो, बड़े पक्षपाती हो, तुम सही नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, सच बताओ, भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। मैया भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? जोर से। नहीं। अरे राम राम राम, तुम कन्हैया के घर में रह के कन्हैया को ना जान पाए? इस संसार में सबसे बड़ा पक्षपाती कोई है तो कन्हैया ही सबसे बड़ा पक्षपाती है। कैसे है लाला? सुनो, हम सिद्ध करेंगे। अभी आप खुद कहोगे कि हाँ लाला पक्षपाती है। सुनो, जैसे मां सदा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे मेरा भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेता है। सुनो, पक्षपात की बात आई ना, मैं उदाहरण देके समझाता हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी आप बताना कि ये पक्ष है या नहीं। सुनो, उदाहरण सुनो। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारे गए। देखो भगवान कितने बड़े पक्षपाती हैं, छोटे मोटे नहीं है, पूरा 100 नंबर लाए हैं पक्षपात में। सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप खुद बताएंगे कि हाँ ये बात सही है। आपको जरा दिमाग से निकल गई वो बात, बस हम दिमाग में भर देंगे। सुनो, अभिमन्यु जब मारे गए तो अभिमन्यु के मरने पर अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं सवेरे कल के युद्ध में अभिमन्यु किसके कारण मारे गए? जयद्रथ के कारण। क्योंकि चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। कौन खड़ा था? जयद्रथ, दुर्योधन का जीजा, दुर्योधन का जीजा जयद्रथ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल का युद्ध या तो मैं जयद्रथ को मार दूंगा या मैं चिता पर जल जाऊंगा। कल मेरा आखिरी युद्ध होगा, मैं जयद्रथ को कल मारूंगा। कौन बोला? अर्जुन। भगवान ने डांटा, हे अर्जुन, प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत थी? जयद्रथ को मारना
सरल नहीं है। अब जयद्रथ कल का युद्ध करने ही ना आए तो तुम क्या कर लोगे? और जयद्रथ भागने की तैयारी करने लग गया, तब उसे जैसे तैसे रोका, लेकिन इतनी सिक्योरिटी दी गई, गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया गया कि आप इसकी रक्षा करेंगे। युद्ध चालू हुआ, दूसरे दिन का शंखनाद हुआ, युद्ध चालू हुआ। सवेरे से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, पर जयद्रथ का कहीं पता ही नहीं था, क्योंकि वो सिक्योरिटी में था। कई प्रकार की उसकी सुरक्षा भी गुरु द्रोणाचार्य ने बना रखी। पूरा युद्ध हो गया, पर जयद्रथ कहीं नजर नहीं आया। अब तो अर्जुन का मरना तय, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, या तो मैं जयद्रथ को मारूंगा या तो मैं चिता पर जलकर समाप्त हो जाऊंगा। लो भैया, अब केवल 1 घंटा बचा। 1 घंटे में अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच नहीं सकते, भगवान समझ गए। तब सुनो भगवान ने क्या किया, अब आप लोग बताओ। तब कन्हैया ने क्या किया था? तब कन्हैया ने अपनी माया से बादलों को बुलाया, सूर्य को ढकवाया, ऐसे ढकवाया जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। ऐसा माहौल बनाया कि क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हुआ तो शंखनाद हुआ, युद्ध विराम हो गया। चलो भैया, अब अर्जुन, दुर्योधन आया, चल चिता तैयार कर, मर। लकड़ी इकट्ठी की गई, दुर्योधन खड़ा हंस रहा है, अर्जुन चिता की ओर बढ़ रहे। जयद्रथ को लगा अब तो सूर्य अस्त ही हो गया, अब थोड़ी मरूंगा, अब तो अर्जुन की चिता तैयार हो रही है, अब तो मैं जाऊं जरा तमाशा देख कर आऊं। तो तमाशा देखने सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ जयद्रथ आया और सामने आकर खड़ा हो गया। हा 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 हा, मुझे मारने चला, खुद देख कहां चला, चिता की तरफ। भगवान समझ गए कि जो करना था हो गया, इसको बुलाना था सामने, आ गया। तुरंत भगवान ने माया से कहा, माया देवी हट जाओ, हो गया काम, हटो। तुरंत भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, इन्हें भ्रांति हुई है, गलत फहमी हुई है। अभी देखो सूर्य अस्त होने में कुछ पल बाकी है, कुछ समय बाकी है। उठाओ गांडीव, ये रहा गांडीव, ये रहा जयद्रथ। पर याद रहे अर्जुन, जयद्रथ का सिर जो काटेगा वो मर जाएगा, ये भी एक शर्त थी। पर इसका बाप बैठा है फलानी जगह, इसका सिर काटकर इसके बाप के गोद में जाके डालो, तब बाप बेटे दोनों मरेंगे। अर्जुन ने गांडीव उठाया, चलाया बाण, और अर्जुन के बाण में कहां इतनी ताकत थी कि उसके बाप को ढूंढ पाए। अब भगवान ने सुदर्शन लगा दिया, पीछे ले जाके सिर काटकर बाप की गोद में डाल दिया, दोनों बाप बेटे मर गए, अर्जुन की रक्षा हुई। अब बताओ कन्हैया ने पक्षपात किया कि नहीं? बोलो, किसके लिए किया? भक्त के लिए। हाँ, दिन को रात कर दे और शाम कर दे और सूर्य अस्त कर दे, वो भगवान क्या नहीं कर सकता? कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, भगवान कृष्ण क्या नहीं कर सकते? दिन को रात, रात को। अब बताओ भगवान ने खुलेआम अर्जुन का पक्ष लिया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, हमारो कन्हैया बड़ो पक्षपाती है। रामचरितमानस में वो यह बात लिखी है। अब मैं बताऊं तो लंबो समय है जाए, पर आप यही समझियो कि बालकांड में एक चौपाई आ रखी है, वह चौपाई को अर्थ करवे लग जाऊं तो पूरी कथा है जाए वह चौपाई में, पर मैं अर्थ तो पूरा ना करूं, लेकिन आपको एक बात केवल याद दिलाए दूं। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने होना राम ही हेरी। बस ये चौपाई है बालकांड की। अब आप अर्थ लगाते रहना, बड़ी टीकाएं पढ़ लेना इसके लिए। ये चौपाई ये कहती है कि सोई करतूत विभीषण केरी, जो गलती रावण करता था वही गलती विभीषण भी तो करता था, नहीं किया? जो गलती की वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीजें मर्यादा की हैं, लेकिन राम ने रावण की गलती देखी पर विभीषण की गलती नहीं देखी।
क्यों? क्योंकि विभीषण शरण में है। विभीषण, आप लोग ही तो ब्रजवासी गीत गाते हो, आप गाते हो ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, ओ मेरे गिनियो ना अपराध। यदि लाडली हमारे अपराध गिनने लग जाए तो पूरा घर भर जाएगा अपराधों से, पुथन्ना से। क्यों? हमारे और आपके कितने अपराध हैं? बोलो। करोड़ों। हमारे कितने अपराध हैं? आपके कितने अपराध हैं? हमारे तो भैया, आपके कितने अपराध हैं? आपने पाप किया कि नहीं आज तक? हमने तो खूब पाप किए, ऐसा कोई पाप नहीं है। हमने करोड़ों जन्म लिए और करोड़ों जन्म में ना जाने कितने करोड़ पाप किए होंगे। वो सारे पाप आज भी हमारे साथ हैं, लेकिन देखो ना, वो पापों के होने पर भी हमारी राधा रानी ने हमें स्वीकार कर लिया, धाम में बुला के चरणों में बिठा लिया। यदि हमारे अपराध देखती राधा रानी तो हम तो नाली का कीड़ा बनने के लायक भी नहीं थे, लेकिन अपराधों को ना देखकर कृपा कर दी और धाम में बुला लिया। ये कृपा नहीं है? पक्षपाती है राधा रानी, उन्होंने हमारा पक्ष लिया। पक्षपाती है सच बताऊं, आप लोग ब्रजवासी बनने के योग्य क्या पुण्य किए थे? शायद इतने पुण्य ना रहे हो, पर भगवान ने कृपा कर दी कि चलो भटक रहा 84 में ब्रजवासी बना देते हैं, चलो अपने धाम में प्रकट कर देते हैं। नहीं, सच बताओ, आप लोग ब्रजवासी भये तो अपने पुण्य से भये कि कृपा से भये? बोलो। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु कि नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से मानव का चोला मिलता है। और आप ब्रजवासी, आप तो ना जाने और कौन सा पुण्य किए होंगे, पर मुझे लगता है कि हम लोगों का पुण्य नहीं ज्यादा, हम लोगों पर कृपा ज्यादा हो गई। क्या हो गई? क्योंकि बिना कृपा के, अरे पुण्यों के बल पर धाम मिलता तो बड़े बड़े पुण्यात्मा धाम पा लेते। क्यों भैया? पर पुण्य से भी ये धाम नहीं मिलता, ये मिलता है केवल कृपा से। इसलिए भगवान बड़े पक्षपाती हैं, हम सबका उन्होंने पक्ष लिया। बोलो हाँ कि ना? अब देखो, अब बताओ, कन्हैया पक्षपाती है? छोटा मोटा कि बड़ा? बड़ा पक्षपाती है। हाँ, इसलिए आप भी इस भाव से रहा करो कि हमसे कुछ गलती हो भी गई। ये जगत गलतियां देखता है, पर जगन्नाथ भगवान हमारे कभी गलतियां नहीं देखते। अजामिल कितना बड़ा पापी था, बताओ कौन सा पुण्यात्मा था? सारी जिंदगी पाप किया, धोखे से क्या निकल गया? बेटे का नाम, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम, प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजु हावा जितेंद्रिया। नारायण किसे बुलाया? बेटे को। किसे बुलाया? सुना किसने? परमात्मा ने। बताओ पक्ष लिया कि नहीं? दयालु है कि नहीं? अजामिल जैसे पापियों का भी पक्ष लेता है, हाथी गजेंद्र का पक्ष लेता है, पिंगला नाम की वैश्याओं का पक्ष लेता है, तो आप जैसे भक्तों का पक्ष नहीं लेगा? जरूर लेगा। ये भरोसा रखो कि कन्हैया हमारा भी एक दिन पक्ष लेगा, हमारा भी साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। भगवान ने ध्रुव जी पर बड़ी दया की और ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य देकर के घर आए। उनके पिता माँ ने खूब सम्मान किया। अंत में ध्रुव जी ध्रुवलोक को मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवत धाम को चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं के वंश में ध्रुव जी की पत्नी हुई इला और भ्रमी 2 पत्नियां हैं, उत्कल और कल्प वत्सर 3 पुत्र हुए ध्रुव जी के। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे कथा सुनने के लिए।
पुरंजनोपाख्यान की चर्चा है। पुरंजनोपाख्यान बड़ा कठिन उपाख्यान है भागवत जी का। आप कहो तो मैं सुना दूं, जरा सावधानी से सुनना, समझ, बड़ा ज्ञान है कठिन विषय भागवत जी का है, पर मैं सरलता से सुनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। एक पुरंजन, एक पुरंजनी, एक अविज्ञात, कौन है ये? शरीर है, हम हैं पुरंजन, हमारी बुद्धि है पुरंजनी। अच्छा एक बात बता, इसे और सरल करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर रिवर्स आएंगे समझाने के लिए। आगे एक कथा आती है कि भगवान ने पुरंजन के द्वारा समाज को बताया कि देखो मोह में नहीं फंसना चाहिए, और नारद जी के द्वारा प्राचीन बरही को ये उपाख्यान सुनाया गया। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं। सुखदेव भगवान ने कहा दूसरे पुत्र का क्या हुआ? प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। मनु जी महाराज के दो बेटे, उत्तानपाद की कथा आपने सुनी, अब प्रियव्रत की सुनो। प्रियव्रत जी महाराज के विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से विवाह हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर भगवान ऋषभदेव, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। उन्होंने उपदेश किया, नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिका येन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया कि नायम देहो देह भाजाम रलोके, शरीर क्यों मिला है? भोग भोगने के लिए या भजन करने के लिए? अच्छा बताओ मैया, शरीर काय के लिए मिला है? सांसारिक सुख के लिए कि भजन के लिए? काय के लिए? भजन काय के लिए? अच्छा ये बताओ भजन कब करें? जवानी में, बुढ़ापे में, कब करें? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? तो भजन कब करना चाहिए मेरी माँ? अच्छा जो भजन नहीं करते वो क्या करें? उनके लिए मेरे पास एक उपाय है, कहो तो बताऊं। जो भजन नहीं करते वो क्या करें? वो क्या करें? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। प्रेम से चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के, तू डूब के, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी तो बबूला है, पानी को बबूला है, पानी तो बबूला है। मिल जाए गो पानी में। तू डूब के, तू डूब के, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। हरि बोल। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। मेरा मेरा करने वालों, मेरा असली घर यहाँ नहीं शमशान में है। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। वो क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, वो कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी से हरि बोल। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अब बुढ़ापे की समस्याएं क्या क्या हैं वो सुनो। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तैने बालापन खोयो, तैने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो।
कटी जवानी में। तू डूब के डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो वरना जो भजन ना करें, जो भगवान की कथा ना सुने, भगवान में श्रद्धा ना रखें, ऐसे लोगों के लिए क्या है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। सही है।